यस, योर एग्जाम्पल इज सी इज नॉट वर्किंग हार्ड दीज डेज। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी। एंड व्हाट इज आवर प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या है? इज से लेकर डेज तक, ये रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ठीक है। नेक्स्ट, द पेन ऑन द टेबल इज माइन। सेंटेंस मैंने दिया है द पेन ऑन द टेबल इज माइन। अगर आप चेक करें तो इस सेंटेंस में आपको वर्ब यहाँ तक नजर नहीं आ रही होगी। वर्ब आपको कहाँ दिखी जाकर? लास्ट में, टेबल के बाद में। तो द पेन ऑन द टेबल मतलब क्या हुआ कि टेबल पर रखी हुई पेन, टेबल पर रखी हुई पेन या फिर वह पेन जो टेबल पर है इज माइन, वो मेरी है। टेबल पे रखी हुई पेन मेरी है। ठीक है। तो क्या चीज़ मेरी है? टेबल पे रखी हुई पेन। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? द पेन ऑन द टेबल, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। और ये रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारा? प्रेडिकेट। समझ गए आप लोग? व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके। द नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या आएगा? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप्स देखेंगे हम। ये आपने देखा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस में डिफरेंस होता है। कोई सेंटेंस हो उसको आपने दो भागों में बांट दिया। ठीक है। कोई सेंटेंस है उसको आपने दो भागों में बांट दिया। आपने एक पार्ट ये किया और सेकंड पार्ट ये किया। ठीक है। ये तो पार्ट हो गया। लेकिन टाइप्स क्या होते हैं कि मतलब सेंटेंस कितने तरीके के हो सकते हैं। सेंटेंस कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है। कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं? जैसे मैंने असर्टिव बोल दिया, इंट्रोगेटिव बोल दिया, निगेटिव है, अफर्मेटिव भी है, एक्सक्लामेटरी है, ऑप्टेटिव है। तो ये उसके टाइप्स हैं। ये पार्ट्स नहीं है, ये टाइप्स हैं। पार्ट से क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जैसे किसी भी चीज़ को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वो उसके पार्ट्स हो गए। जैसे इसके पार्ट्स मैंने ये बताए, मार्कर के दो पार्ट्स हैं, ये कैप है, ये मार्कर है। ठीक है। तो ये इसके दो पार्ट्स हो गए। लेकिन अगर हम बात करें कितने टाइप्स के हैं तो मार्कर तो कई टाइप्स की आती हैं। मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के मार्कर हैं, है ना। वैसे ही अगर हम बात करें पार्ट्स की तो आपने देखा पार्ट्स मैंने कैसे डिवाइड किया। और बात अगर टाइप्स की हो तो बहुत सारे टाइप्स की, बहुत सारे कंपनीज की मार्कर आती हैं। वैसे ही सेंटेंस की बात होती है। सेंटेंस को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन बात जब टाइप्स की आती है तब हम उसको कितने पार्ट में डिवाइड, कितने टाइप्स में डिवाइड करेंगे? 5। देयर आर, सॉरी, there are 5 types of sentence. सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं? 5. द फर्स्ट इज असर्टिव। पहला कौन सा है हमारा? असर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव भी बोला जाता है। असर्टिव को ही हम क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव। ठीक है। असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी हम बोलेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एंड द सेकेंड वन इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड द थर्ड इज imperative sentence, imperative sentence. And fourth is exclamatory sentence, exclamatory sentence. And fifth is optative sentence, optative sentence. Right? We have 5 types of sentences. assertive, जिसको हम declarative भी बोलेंगे. Next is interrogative sentence. Third is imperative sentence. Fourth is exclamatory sentence. And fifth is optative sentence. Alright? The next we understand what is assertive or declarative sentence. Assertive sentence होते क्या हैं? The first is assertive sentence. असर्टिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं?
असर्टिव सेंटेंस को और क्या बोला जा सकता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वेरी गुड। What is assertive sentence? The sentence which makes a statement, or declare a fact is called assertive sentence. Assertive sentence. Assertive sentence होते क्या हैं? The sentence which makes a statement, जो कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, कोई स्टेटमेंट दे आपको, या फिर डिक्लेयर अ फैक्ट, किसी फैक्ट को डिक्लेयर कर दिया जाए, आपके सामने कोई बात बता दी जाए। मेरे मन में कोई बात है, मैंने आपको जनरली ऐसे बता दी, ना मैंने आपसे पूछा, ना मैंने आपको ऑर्डर दिया, ना मैंने कोई ऐसी बात बोली जिससे आप सरप्राइज हो जाएं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली जिससे कोई अदर रिएक्शन आ जाए, ऐसे कोई अदर रिएक्शन हो। मैंने सिर्फ कोई स्टेटमेंट थी, कोई बात थी, मैंने आपको बोल दी। इट मे बी निगेटिव और इन पॉजिटिव, या फिर हो सकता है मैंने उसको पॉजिटिव में बोला हो या फिर निगेटिव में बोला हो, क्योंकि असर्टिव को ही हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। असर्टिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। व्हेन योर सेंटेंस इन पॉजिटिव सेंस, जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में होगा तो वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, और जब वही हमारा स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट हमारा निगेटिव सेंस देगा तो हमारा वो निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ओके, असर्टिव सेंटेंस is divided into two categories. असर्टिव सेंटेंस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सबसे पहला कौन सा होगा? अफर्मेटिव, एंड द सेकेंड वन इज निगेटिव। सेकेंड हमारा होगा निगेटिव। जब कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देगा, फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है, आई एम टेलिंग यू दैट रमन always gets up at 4 o'clock or 4 AM। मैंने कहा रमन हमेशा सुबह 4 बजे उठता है। तो इस सेंटेंस में मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बोली जो निगेटिव सेंस दे। ये कैसा सेंस दे रहा है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज You are very beautiful, or you are a very beautiful girl, very beautiful girl, you are a very beautiful girl। इसमें भी मैंने कोई निगेटिव सेंस नहीं दिया है। ये कोई बात है जो मैंने आपको बता दी, एक स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब बात अगर निगेटिव सेंटेंस की हो तो ये कोई निगेटिव सेंस देगा। फॉर एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे सी डज नॉट स्टडी at home।
शी डज नॉट स्टडी एट होम, वह घर पर पढ़ाई नहीं करती है। अब ये सेंटेंस जो है आपको निगेटिव सेंस दे रहा है। निगेटिव क्यों है? एक तो हम देख के पहचान सकते हैं कि सेंटेंस में नो और नॉट भी लिखा होगा। अगर नॉट या नो में से कोई भी वर्ड होगा तो समझ जाइएगा सेंटेंस हमारा निगेटिव है। अब सी डज नॉट स्टडी एट होम, वो घर पे पढ़ाई नहीं करती है, इस सेंटेंस में निगेटिव सेंस दिया जा रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या होगा? निगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, एज आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, सेंस कैसा है? निगेटिव है, नकारात्मक है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होंगे? हमारे निगेटिव सेंस होंगे, निगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, और ये अफर्मेटिव और निगेटिव किसके पार्ट है, मतलब किसके काइंड्स में आएंगे, किसके टाइप्स में आएंगे? असर्टिव के आएंगे। ठीक है, असर्टिव को ही डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरीज में इसको अलग अलग रख दिया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। ओके, द नेक्स्ट वन इज और इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। एंड वन मोर थिंग, असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा आपको फुल स्टॉप का यूज करना है। असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या आएगा? फुल स्टॉप। यू कैन सी, आप देख सकते हो, रमन ऑलवेज गेट्स अप एट 4 o'clock, लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, लास्ट में फुल स्टॉप। बिना फुल स्टॉप के सेंटेंस आपका असर्टिव नहीं होगा, आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंस that is used to ask question. The sentence that is used to ask question. ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनसे प्रश्न पूछा जाए या फिर प्रश्न पूछने के लिए जिनका यूज किया जाए। मैंने कोई सेंटेंस बोला और आपको लग रहा है कि मुझसे कुछ पूछा जा रहा है, मुझे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, तो वो सेंटेंस कैसे होंगे हमारे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। The sentence that is used to ask question is called interrogative sentence. And interrogative sentence, there are two types of interrogative sentence. Interrogative sentence भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? There are two types of interrogative sentence. कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Which one is? The first is yes or no answer type. Yes or no answer type. सबसे पहला हमारा आएगा yes or no answer type. ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर आप yes or no में दे सकें। And the next one is WS type. WS type. दूसरा कौन है? WS टाइप। ये क्या है? WH। ओके, WS टाइप ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जिसमें क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं, जिसका आंसर आप यस और नो में ना दे सकें। ठीक है, यस और नो की स्टार्टिंग किससे होगी? हमेशा स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब्स और यू कैन से एक्सुलरी वर्ब, जिसको हम एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं। एक्सुलरी वर्ब्स
and WS type always starts with question word, with question word. यस और नो आंसर टाइप हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? हेल्पिंग वर्ब से होंगे, और WS टाइप किससे स्टार्ट होंगे? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स, देन यू कैन अंडरस्टैंड. हम एग्जाम्पल में देखेंगे तब आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी. द फर्स्ट यस एंड नो आंसर टाइप. अगर हम यस एंड नो आंसर टाइप की बात करें, यस आर नो आंसर टाइप, मैंने कहा इसकी स्टार्टिंग किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है. एज फॉर एग्जाम्पल, आर यू or we can say do you study daily, do you study daily, क्या आप रोज पढ़ाई करते हैं? आर यू फाइन, क्या आप ठीक हैं? और वी कैन से कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपके पेन ले सकता हूँ? डू यू स्टडी डेली, सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है? डू से, हेल्पिंग वर्ब से हुई है. आर यू फाइन, क्या आप ठीक हैं? स्टार्टिंग किससे है? आर से, हेल्पिंग वर्ब ही है हमारी. कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपके पेन ले सकता हूँ? जैसे एक्सिलरी वर्ब ही हमारी एक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. ओके, एक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही चीज़ है. ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग किससे हुई है? हेल्पिंग वर्ब से हुई है. आप देख सकते हैं यस और नो आंसर टाइप में हमेशा किससे स्टार्ट होगा सेंटेंस? हेल्पिंग वर्ब से होगा. और बात अगर हिंदी की करें तो सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या आएगा? क्या वर्ड. किसी भी सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग हो रही है क्या वर्ड से, तो समझ जाइएगा वो सेंटेंस हमारा कैसा है? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव. इसी को हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइप ये है, फर्स्ट टाइप ये है, और सेकेंड टाइप हमारा क्या है? WS टाइप है. तो जैसे मैंने कहा, क्या आप पढ़ाई करते हैं? क्या आप स्कूल रोज जाते हैं? क्या आप कोचिंग रोज आते हैं? क्या आज आप विद्यालय गए थे? तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है? क्या से. क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? तो इसका आंसर भी आप क्या देंगे? यस और नो में. मैंने कहा कि क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं? या तो यस में देंगे या फिर नो में देंगे. इसके अलावा और कोई वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते. हाँ, अगर मैंने आपसे पूछा कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, तब आप उसमें रीज़न बताएंगे. आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, तो आप उसका मैनर्स बताएं कि आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ठीक है, जब मैं अदर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करूँगी तब आप उस वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे. जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन अगर मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज़ करके आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो उसका जवाब आप हमेशा यस या फिर नो में ही दे सकते हैं. क्या आप रोज़ पढ़ाई करते हैं, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? हाँ या फिर नहीं में. फिर अगर मैं आगे क्वेश्चन आपसे पूछूं कि आप रोज़ पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, तो आप एक्सप्लेन करेंगे मैं क्यों नहीं करता हूँ, या फिर आप करते हैं तो कैसे करते हैं, तो आप उसको और एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, लेकिन जब तक मैं पूछूंगी तब तक आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपसे पूछा आप करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप उसका जवाब हाँ या ना में देंगे. ओके, दीज आर कॉल्ड यस और नो आंसर टाइप. और जब बात आती है WS टाइप की, तब क्या होगा? ये फर्स्ट टाइप है हमारा, एंड दिस इज अ सेकेंड टाइप. ये हो जाएगा WS टाइप. WS टाइप. ओके, WS टाइप में फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम. एज, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग, द फर्स्ट एग्जाम्पल. एंड द नेक्स्ट इज हाउ आर यू, हाउ आर यू. और नेक्स्ट वन, डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले हॉकी.
आपने देखा इन सभी सेंटेंस में मैंने क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, वो भी स्टार्टिंग में। इसी हेल्पिंग वर्ब से पहले जब हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कर देते हैं तो हमारा कैसा बन जाता है, WH टाइप। आप देख सकते हो व्हाट आर यू डूइंग, जैसे मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप जवाब देंगे, जो आप काम कर रहे होंगे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। हाउ आर यू, मैंने कहा आप कैसे हैं, तो आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, आप बताएंगे कि आप ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं, या फिर आप कैसा फील कर रहे हैं। नेक्स्ट, डू यू प्ले हॉकी, मैंने कहा क्या आप हॉकी खेलते हैं, तो आप उसका जवाब देंगे कि मैं खेलता हूँ कि नहीं खेलता हूँ। क्या आप खेलते हैं, तो सॉरी वन मिस्टेक, यहाँ ये एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए सर, इसको एडिट कर दीजिएगा आप। माई क्वेश्चन वॉज वॉट डू यू प्ले, वॉट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया वॉट डू यू प्ले, आप क्या खेलते हैं, तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि जो आप खेलते होंगे, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, जो भी आप खेलते होंगे आप वो चीज़ बताएंगे, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ना कि इसका जवाब आप हाँ या ना में देंगे। ठीक है, तो ऐसे इंटरोगेटिव जिसका आप आंसर येस और नो में दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड येस और नो आंसर टाइप। और जिसका जवाब आप हाँ या ना में ना दे सके बल्कि उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़े, दैट इज WH टाइप। ऑलराइट, वेरी गुड।